हेलो स्टूडेंट, पिछले हमने आपको डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी के कुछ आंकिक क्वेश्चंस दिए थे हल करने के लिए। उनका जो सॉल्यूशन है आज की वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं हम, जो कि हेनरी के नियम पर आधारित हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चंस जो दिया था वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चंस ये था आपका कि जो है 6.56 गुणे 10⁻⁻2 ग्राम एथेन वाले 1 बिलियन का वाष्प दाब एक बार है। यदि बिलियन में 5 गुणे 10⁻⁻2 ग्राम एथेन उपस्थित हो तो गैस का आंशिक दाब कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो ये यहाँ पर है शब्द लिखा है, इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे दिया है ये लिखा हुआ है इतने ग्राम एथेन, यानी एथेन का द्रव्यमान, एथेन का द्रव्यमान m बराबर दिया हमें 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम, ये हमें दिया है 10 की पावर 2। दूसरी बात ये दी है कि बिलियन का दाब, यानी हमें जो दाब दिया है, दाब P बराबर दिया एक बार, ठीक है ना। वार जो है दाब की इकाई है, यूनिट है, ठीक। यानी ये बिलियन का दाब दिया है हमें। क्या दिया था बेटा? बिलियन का दाब दिया। तो अब अपन इसमें जो है हेनरी नियम के अनुसार यहाँ तक देख लेते हैं। तो हेनरी के नियम से हेनरी का नियम क्या कहलाता है कि जो द्रव्यमान होता है वो बिलियन में वाष्प दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हेनरी का नियम बराबर होता है m बराबर k इंटू पी। यहाँ से हम k बराबर क्या निकाल लेंगे, p बटे m, ठीक है ना। k बराबर निकाल लो p बटे m, ठीक है ना। k बराबर क्या नहीं है, k बराबर, हाँ ये सॉरी, k बराबर निकाल सकते अपन जो है k बराबर m बटे p, ये इस तरह से निकाल सकते हैं। अब m की वैल्यू कितनी थी बेटा? m की वैल्यू 6.56 इंटू 10 की पावर -2 और ये एक बार है। तो जो k की वैल्यू आई है वो 6.56 इंटू 10 की पावर -2 आ गई है। ये ग्राम प्रति बार हो गई है। क्या होगी बेटा? ग्राम प्रति बार। ये आपका k की वैल्यू निकल आई है। अब प्रश्नानुसार देखें आप यहाँ से, यदि सबसे, तो प्रश्नानुसार ये क्या रहा, ये कह रहा कि 5 गुणे 10 की पावर -2 ग्राम एथेन उपस्थित हो। अब कितनी हो? 5 गुणे 10 की पावर 2 ग्राम एथेन उपस्थित हो, ठीक है ना। तो बिलियन में एथेन की मात्रा, बिलियन में एथेन की मात्रा, एथेन की जो मात्रा है वो m बराबर कितनी दी है अपन को? 5 गुणे 10 की पावर -2 ग्राम। अब ठीक है ना, दूसरी उसमें फिर उपस्थित, तो गैस का आंशिक दाब बताना है। तो ये अपन क्या करेंगे, गैस का जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब P बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से आप इसको हेनरी के नियम से अपन कर सकते हैं। तो हेनरी के नियम से क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा m बटे k। अब m की वैल्यू कितनी है अपनी? अब m की वैल्यू है 5 गुणे 10 की पावर -2 और k की वैल्यू कितनी है 6.56 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है बेटा। तो अब इसमें ये तो 10 की पावर -2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब p की वैल्यू कितनी बची? p बराबर हो जाएगा अपना, ये p बराबर हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 5/6.56 बराबर 5 बटे 6.56, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 500 बटे 656। इसका जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो इसका जब डिवाइडेशन करने पर ये हो जाएगा 0.76, ठीक है ना, 0.76 2 बार, ये जो है इसका
आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना। बेटा ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, ये दिया ऑक्सीजन मिश्रित जल के लिए 25 सेंटीग्रेड तापमान हेनरी नियतांक का मान 4.34 × 10⁴ वायुमंडल है। यदि सामान्य वातावरणीय दशाओं में वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना दिया, वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 0.2 वायुमंडल हो तो जल में साम्यावस्था में विलीन ऑक्सीजन गैस की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि दिया क्या है। तो हम देखते हैं, दिया है मिश्रित गैस का आंशिक दाब P बराबर कितना दिया, 0.2 वायुमंडल। ठीक है ना, 0.2 वायुमंडल ये आपको दिया है। दूसरी बात, हेनरी नियतांक कितना दिया, हेनरी नियतांक जो दिया है KH बराबर दिया आपको 4.34 इंटू 10⁴ वायुमंडल। ठीक है ना। ठीक बेटा, अब अपन को क्या करना है, इसमें ये हेनरी नियतांक दिया तो यहाँ से हम क्या निकाल लोगे, मोल प्रभाज निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो हेनरी नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, हेनरी नियम से P बराबर KH इंटू X, ये मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज X बराबर क्या हो जाएगा, P/KH, ये फार्मूला बन गया। ठीक है ना, ये क्या बन गया आपका फार्मूला। अब P की वैल्यू रख दो, P की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये देखो आप, P की वैल्यू है 0.2 अपन KH कितना है 4.34 इंटू 10⁴, ये आ गया आपकी वैल्यू। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन लोग, तो सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा। तो ये काम करो आप, इसमें x बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू 4.34, ये जो है ये 10⁻, ऊपर ले जाओ तो माइनस में आ जाएगी, -4, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये ऐसे दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो ये 20 बटे कितना 434 है। अब 20/434 है, इसका जब हम भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा, ये वैल्यू x बराबर आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, x बराबर है 0.046। ठीक है ना, 0.046 इंटू 10⁻⁻4, इतने ये मोल प्रभाज आपका मान आ जाएगा। अब अपन इसमें बताना क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं क्या बताना। हाँ, इसमें जो है आपको ये बताना है बेटा, ये देखिए आप, इसमें वो कह रहे हैं विलीन ऑक्सीजन गैस की मात्रा। तो अब विलीन ऑक्सीजन गैस की मात्रा देखना है तो मोल प्रभाज निकाल लो आप। मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, इधर से देखो आप, मोल प्रभाज x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें वो कह रहे हैं ऑक्सीजन घुली और क्या घुला, जल। ठीक ना, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के और नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल, ये इसके कर लो आप जल के, क्योंकि मोल प्रभाज जिसका हमें मोल प्रभाज निकालने पड़ता है उसकी मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो बिलियन में ये दोनों हैं। तो अब आप हमें ये बताओ, इसमें हमें जो निकालना है, ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ NO2, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये निकालना है। तो अब इस वाली चीज़ में आप देखो, इस सवाल में ये x की वैल्यू तो हमें आ गई है। अब ये जो है, ये जल की जो मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता वो होती है 55.5 होती है। कितनी होती है, 55.5 होती है। तो जो है अगर हम इसको देखेंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना देखें आप, इसकी लिखेंगे NO2 प्लस NH2O में NH2O की
तुलना में NH2O की तुलना में जल की विलेयता जो है कि तुलना में जल में O2 की विलेयता बहुत कम है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो अब आप देखें, इसमें इधर देख लेते हैं, इसमें अब देखिए आप, इसमें हमें जो है ये मोल प्रभास दिया, कितना दिया अपन को, ये आया ये। अब इसको अपन ऐसा लिख सकते, x बराबर NO2 बटे NH2O, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने जो है छोड़ दिया, किसकी, इसकी कंपैरिजन में। ठीक, तो अब आप देखो ये x की वैल्यू कितनी आई, ये आई आपकी कितनी है, ये रख दो इधर, 0.046 इंटू 10 की पावर -4 बराबर, ये हमें निकालना है NO2। ये इसकी जो मान होता है मूलरता का जल का शुद्ध 55.5 होता है। ठीक है ना, क्या होता है, 55.5 होता है। वो कैसे निकालते हैं, चूँकि मूलरता के लिए हमने पहले बताया था, मूलरता बराबर होता है ये नंबर ऑफ मोल्स W/M इंटू V और गुणा 1000, ये ml में। अगर हमने जो है W1 मान लिया और जल का अणुभार कितना मान लिया हमने, 18, तो ये जो V1 मान लिया, ये आपका 1000, तो ये हो जाएगा 1000/18। जब हम इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 55.5, ये आ जाएगा इसके मूलरता जल की। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये अपना आ गया। अब देखो इसमें बेटा, इसमें जो है जब हम इसको देखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, इसका क्रॉस मल्टीपल कर दो, ये इस तरह से, तो NO2 बराबर 0.046 इंटू 10 की पावर -4 गुणा 55.5। ठीक, ये आ गया आपका 55.5 आ गया। तो इसमें अब आप देखो, इसका जब अपन क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। ठीक है ना, क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। हाँ, मल्टीपल करते हैं तो इसका मान आता है NO2 बराबर 255.3 गुणे 10 की पावर -4। अब NO2 है, इसको ये 2 अंक और खिसकाएंगे तो 2.55 इंटू 10 की पावर 2 इधर आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 6। इतने मोल प्रति लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतने मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर ये निकल जाएगा। अब हमें ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालना है। किस में निकालना है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता तो बराबर होता है मोलरता गुणा अणुभार। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था, अणुभार ये चीज़। ठीक है, तो ये जो चीज़ आई है, मोलरता कितनी आई, 2.55 इंटू 10 की पावर -6। अब चूंकि अणुभार है और अणुभार हमें किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, और O2 है तो 16 दूनी 32। इसमें 32 का क्या कर देंगे हम, मल्टीपल कर देंगे। तो 32 का मल्टीपल करने पर ये हो जाएगा 8.16 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा ये, हाँ इधर करो, सॉरी 81.6 उन्हें 10 की पावर -4, या इसको 60 अंक में लिखेंगे तो 8.16 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा इतने ग्राम प्रति लीटर। ठीक, चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चंस है उसमें ये चीज़ दी है, ऑक्सीजन गैस के जल में संतृप्त विलयन में O2 का 298 केल्विन ताप पर मोल प्रभास ज्ञात करना है। ऑक्सीजन का जल के ऊपर आंशिक वाष्प दाब कितना दिया, ये है, तो दिया ये है हमें वाष्प दाब P बराबर 0.21 वायुमंडल ये हमें दिया है। ठीक है ना, वायुमंडल दिया। और ऑलरेडी इसमें जो हेनरी नियतांक है वो भी हमें दिया,
KH कितना दिया, ये दिया 2.3 इंटू 10 की पावर 5, ये दिया हमें। अब हमें निकालना क्या है, मोल प्रभास। मोल प्रभास x की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अब हेनरी का जो नियम होता है, हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम में आपको पता ही है कि जो है मोल प्रभास होता है वो आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो इसको P बराबर क्या कर सकते हैं, P बराबर KH इंटू एक्स। तो अपन को निकालना x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, P बटे KH। P की वैल्यू कितनी है 2.1, इसकी वैल्यू कितनी है 2.3 इंटू 10 की पावर 5। अब रख दो आप इधर, ये हो जाएगा तो ये आप आएगा 0.1 अपॉन 2.3, एक जीरो इधर बढ़ा दो और 10 की पावर 5 है, ठीक है ना। ठीक, अब ये 2 अंक बाद दशमलव, तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये कितना बचेगा आपका, x बराबर 21/23 और ये 5 और 1 6, 10 की पावर कितने हो जाएंगे 6। अब 21 में हम कितने का भाग देंगे, 23 का। 21 में कितने का भाग देंगे, 23 का। तो ये देखो ये आ जाएगा आपका 21/23, ये ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे। इसका भाग देने पर ये आएगा 0.91, कितना आ जाएगा 0.91, ठीक है ना, गुणे 10 की पावर -6। अब एक पावर इधर और करेंगे अपन, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -7। ये आपका मूल प्रभास ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चंस दिया है 4th नंबर क्वेश्चंस वो इस प्रकार है। यदि नाइट्रोजन गैस 293 केल्विन ताप पर जल में प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल 1 लीटर में विलीन होंगे। मान लीजिए कि N2 गैस का आंशिक दाब कितना दिया है P बराबर 0.987 बार, ये दिया बेटा। और हेनरी नियतांक कितना दिया 76480, इतने बार दिया, ठीक। अब अपन इसमें क्या करेंगे, इसका जो आयतन दिया है वो क्या दिया हमें 1 लीटर। तो इससे हम क्या करेंगे, मोल प्रभास निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोल प्रभास। x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूला क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है P बराबर KH इंटू एक्स। अब x बराबर ये आपका है नियतांक से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये मोल प्रभास। मोल प्रभास x बराबर हो जाएगा आपका P बटे KH, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका P बटे KH। अब बेटा इसमें क्या करोगे आप कि ये x बराबर P की वैल्यू कितनी थी 0.987 बटा 76480, ये थी P की वैल्यू। इसका जब हम डिवाइडेशन करेंगे, तो बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो अपन 0.987 और 76480, 3 अंक बाद 0.12, 3 अंक बाद ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आप x बराबर के 987 अपॉन 7648, ये कितनी बिंदी है 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। अब ये पावर कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा माइनस में चली जाएगी ये पावर। तो ये हो जाएगा अपना 987 अपॉन 7648 इंटू 10 की पावर -4, ये 4 माइनस में हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम डिवाइडेशन करेंगे। डिवाइडेशन करने पर इसको डिवाइडेशन करेंगे तो x बराबर 0.1, ठीक है, कितना आएगा 1.29 गुणे 10 की पावर -4। ये आपका क्या आ गया, मोल प्रभास आ गया, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब इसमें अपन को निकालना क्या था, इस सवाल में वो कह रहे थे N2 गैस के कितने मिलीमोल 1 लीटर में मिले होंगे, ठीक है ना। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, इसमें ये निकाल लो अपन मोल प्रभास। मोल प्रभास किसका निकालो अपन, N2 का किसका निकाल लो, नाइट्रोजन का मोल प्रभास, ठीक है ना, N2 का मोल प्रभास। तो ये क्या हो, नंबर ऑफ नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन की मोल, ठीक है ना, बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी नाइट्रोजन के मोल प्लस जल के मोल, ये चीज़। अब जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके थे कि N2 प्लस NH2O, इसकी तुलना में, जल की तुलना में इसकी तुलना में ये जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, निग्जेबल हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना x बराबर हो जाएगा N2 अपॉन ये NH2O। अब ये इसकी जो वैल्यू है, शुद्ध जल की जो मोलरता है वो हम आपको बता चुके थे कितना होती, 55.5 होती है। ये मान हमें निकालना है, ये वाला मान जो है हमें इधर से प्राप्त हो गया है। तो ये मान देखो आप इधर से प्राप्त हुआ, रख दीजिए इसमें रख दी। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 0.129, ये रखो इधर रखो, 0.129 इंटू 10⁻⁴ बराबर N2 अपन, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 55.5। अब क्या करेंगे अपन, इसमें कर देंगे क्रॉस मल्टीपल, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल। तो कर दीजिए, ये कर दिया। तो अब आप देखो यहाँ, या N2 बराबर क्या हो जाएगा अपना, ये 0.129 इंटू 10⁻⁴ गुणा 55.5 ये। अब इसमें जब हम गुणा करेंगे 55.5 में, तो ये आएगा 71.59, कितना आएगा 71, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा N2 बराबर 71.59 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, एक अंक इधर लाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा अपना N2 बराबर 7.159 इंटू 10⁻⁻3। ये जो है आपके ये मिली मोल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इतने मिली मोल हो जाएंगे, इतने मिली मोल। ये जो अपन को निकालना था, ये 1 लीटर में कितने मिली मोल खुलेंगे। तो इस तरह से हमने आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो हमने आपको क्वेश्चन दिए थे उनके सॉल्यूशन ये हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। कोशिश करना और इनको बार बार प्रैक्टिस करना। आप जो नोटबुक है वहाँ से आप देखना किताब में, और इस तरह की ढेर सारे क्वेश्चन धरे हैं, दिए गए हैं, तो उनको आप हल करें। जो भी चीज़ नहीं आएगी तो वो हम आपको बता देंगे क्लास में। वीडियो आप लगातार देखते रहें, क्योंकि जो पिछली वीडियो है उनको बार बार देखने से क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं। तो इसलिए लगातार पिछली वीडियो को देखते रहें।